हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉपलर इफेक्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने भी अपने से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर with velocity 30 meter per second. The speed of sound is 330 meter per second. The frequency heard by the observer will be. यहाँ पर देखेंगे डॉपलर इफेक्ट पर आधारित यह क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। और स्टूडेंट, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कह रहा है कि एक सोर्स है, एक साउंड सोर्स है, वो 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर रही है। मीन्स एन इक्वल टू कितना है, 500 हर्ट्ज। कह रहा है इज मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर जो सोर्स है वह मूव कर रहा है। मीन्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की ओर मूव कर रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड मीन्स v इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। पूछ रहा है कि द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। मीन्स यहां पर आपको एन डैश की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड, यहां पर एक फार्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट में। देखेंगे इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट फार्मूला होता है एन डैश इक्वल टू एन v माइनस वी ओ अपान v माइनस वी एस। यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर लग जाएंगे। यहाँ पर वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, वी एस क्या है, सोर्स की वेलोसिटी है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। देखेंगे एन डैश की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू कितनी है, 500 हर्ट्ज है। v वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर। ऑब्जर्वर क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं कहा ऑब्जर्वर के बारे में, तो यहां पर ऑब्जर्वर को हम स्टेशनरी मान लेंगे। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 अपॉन, आप जरा देखेंगे यहां पर क्या है, v माइनस वी एस है। तो v कितना है, 330 है, और माइनस वी एस की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से देखेंगे एन डैश इक्वल टू 500 इंटू 330 अपॉन यहां से 300। तो ये 0000 से कट जाएगा। एन डैश इक्वल टू 0 5, यहां पर जरा देखेंगे 5 3 15 और 5 3 15, इस 3 से भी इसको काट देंगे यहां पर, तो यह आ जाएगा इस तरह से, और 11 25 55। तो 550 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट है, 550 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 वर्ष 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में। यहां पर क्या कह रहा है कि ए व्हिstler प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज, एक सीटी बजाने वाला है जो 450 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इज अप्रोचिंग ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट ए स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड। यह क्या कर रहा है, एक स्थिर श्रोता की ओर 33 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना चाह रहा है या जा रहा है। आगे कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज। कह रहा है कि यदि साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड है तो ऑब्जर्वर द्वारा कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी गई उसकी वैल्यू बतानी है। यहां पर
तो यहां पर जरा देखेंगे ऑब्जर्वर द्वारा जो फ्रीक्वेंसी हर्ट की जाएगी वो फार्मूला तो यही है। यहां पर जरा देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर जरा देखेंगे यन दिया हुआ है 450 हर्ट्ज। यहां पर जो यन की वैल्यू है वह 450 हर्ट्ज हो गया है और स्पीड ऑफ साउंड की जो वेलोसिटी है वह 330 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स देखेंगे यहां पर क्या है, जो सिटी बजा रहा है विस्लर, उसकी वेलोसिटी है 33। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगा। एन डैश की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला यही लगेगा, एन डैश इक्वल टू एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। एन डैश की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी रखना है 450 हर्ट्ज, भी 330 माइनस ऑब्जर्वर क्या है, कह रहा है कि ऑब्जर्वर यहां पर स्टेशनरी है, तो यहां पर ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी वीओ है उसको 0 रखेंगे अपॉन। अब यहां पर जरा देखेंगे जो सोर्स है वह ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, इसलिए यहां पर माइनस लगेगा। अगर दूर जाता तो यहीं पर क्या कर लेते, प्लस कर लेते। तो यहां पर जो ऑब्जर्वर है, जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की ओर मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर ये माइनस ही फार्मूले में रहेगा। तो यहां पर जरा देखें कितना हो जाएगा 330 और माइनस 33। अब इसी को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एन डैश इक्वल टू 450 इंटू 330 अपॉन, यहां से जब देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 297, यहां पर आ जाएगा 297। अब इसको अगर हम लोग 11 से काटते हैं तो यहां पर जरा देखेंगे 11 या 33, 30, यहाँ से 11 दूना 22, 11 से 77, इस तरह से। और फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 बचेगा और 9 से इसे काट देंगे, 9 पची 45। तो एन डैश इक्वल टू आएगा 50 इंटू 10, एन डैश इक्वल टू आ जाएगा 500 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सोर्स ऑफ साउंड एयर्स इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जो सोर्स का वेलोसिटी है वह 50 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक स्रोत है, एक ध्वनि स्रोत है जो 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। द ऑब्जर्वर मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एज 1000 हर्ट्ज। जो ऑब्जर्वर है, श्रोता है, वह मेजर करता है, वह देखता है कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई पड़ रही है वह 1000 हर्ट्ज की सुनाई पड़ रही है। व्हाट विल बी द एपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आफ्टर क्रॉसिंग हिम। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम इज 350 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है तब ऑब्जर्वर द्वारा, श्रोता द्वारा सुनी गई वह फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए जबकि सोर्स उसको पार करके दूर जाता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम इज 350 मीटर पर सेकेंड। साउंड का जो वेलोसिटी यहां पर लेना है वह 350 मीटर पर सेकेंड लेना है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहां पर कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर यह क्या है, ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जर्वर है यहां पर, और यहां से सोर्स आ रहा है। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की ओर, ये क्या है, सोर्स है, ये vs वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है। जब यह यहां पर आ रहा है, इसकी ओर आ रहा है, तो यह 1000 हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। फिर कह रहा है कि जब यह इससे दूर जा रहा है, जब यह ऑब्जर्वर को क्रॉस करके सोर्स इससे दूर जाएगा, तो उस अवस्था में ये कितनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि सुनेगा, यह पूछा जा रहा है। तो यहां पर जरा देखेंगे, जब ऑब्जर्वर की ओर स्रोत आ रहा है तब क्या होगा। यहां पर जरा देखेंगे, हम लोगों के पास फार्मूला होता है एन डैश इक्वल टू एन
V माइनस VO अपान V माइनस VS। तो यहाँ पर ये फार्मूला, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग लगाएंगे। डॉपलर इफेक्ट का ये फार्मूला होता है। आप देखेंगे अगर ऑब्जर्वर स्थिर है तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 रखेंगे, और सोर्स अगर ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो यहाँ पर यही क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, व्हेन, दो केस है, तो व्हेन सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यन डैश, जो सुन रहा है वो कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, तो कह रहा है कि वह 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। तो यन डैश की जगह हो जाएगा 1000 इक्वल टू यन भी दिया हुआ है 350 रखना है, 350 माइनस 0 अपान 350 और माइनस VS वेलोसिटी दिया हुआ है सोर्स का 50, और यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर की ओर सोर्स आ रहा है, मीन सोर्स इधर से ऑब्जर्वर की ओर चल रहा है, दूरी घट रही है दोनों के बीच, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, माइनस। जब माइनस लगाएंगे तो पूरी वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहां पर जा देखेंगे, यह 1000 यन, और यहां से ये हो जाएगा 350 अपान 300, इस तरह से इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है, आप सेकंड केस जरा देखें, जब यह सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, मींस दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे, देन, यही फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है। तो यन डैश इक्वल टू यन की वैल्यू तो यन ही रहेगी क्योंकि यह वास्तविक रियल फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर भी की जगह 350 दिया हुआ है माइनस 0 अपान यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां नहीं, यहां पर हो जाएगा 350 प्लस 50। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां से यन डैश इक्वल टू आएगा यन इंटू 350 अपान यहां से कितना हो जाएगा, 400, और इसको बनाएंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो यहां पर जरा देखेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई, या इक्वेशन 2 को ही डिवाइड कर लें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 मीन्स यन डैश अपान 1000 इक्वल टू, इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये यन इंटू 350 यन इंटू 350 कट जाएगा, ये 300 ऊपर चला जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 300 अपान 400, और इस तरह से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यन डैश इक्वल टू आ जाएगा, यहां से जरा देखेंगे 3 इंटू 1000 अपान 4 से इसको काटेंगे 250, ये 250 आ जाएगा यहाँ से, और जब 3 में इंटू करेंगे तो यन डैश इक्वल टू आ जाएगा 25 75 750 हर्ट्ज 750 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है।